हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था केमिकल काइनेटिक्स में, उसमें जो हमने पढ़ा था वो क्या था? अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये आपने डिस्कस कर लिया था। आज बच्चे हम बात करेंगे इससे थोड़ा आगे केमिकल काइनेटिक्स में। वो क्या है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है बच्चे, आज हम बात करेंगे रेट के बारे में। बच्चे, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? रेट के बारे में, कि रेट क्या रहता है। तो बच्चे, अगर हम बात करूँ रेट, जो रेट होता है, रेट का मतलब क्या होता है? एक तो हम नॉर्मल जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो होता है, जैसे हम बात करें रेट इसका क्या भाव है, इस टाइप से। यानी कि जो ये रेट है वो एज इट इज इसके इक्विवेलेंट ही है, बट वो नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं कि टोटल अमाउंट, जैसे नॉर्मल हम जो रेट बोलते हैं वो क्या होता है कि टोटल अमाउंट्स, जो भी अमाउंट है, एच पर यूनिट मनी बोलना कि कितने में कितना अमाउंट है। तो एज इट इज बच्चे जो हम नॉर्मल बात करते हैं, ये हो गया आपका डेली लाइफ। अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूं तो बच्चे, तो रेट क्या रहता है? तो रेट होता है बच्चे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन एच पर यूनिट टाइम, एच पर यूनिट टाइम। यानी कि कुछ टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? रेट। तो बच्चे आर क्या होगा? आर होगा यानी कि डेल्टा कंसंट्रेशन। डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज इन, डेल्टा कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब बच्चे जो डेल्टा टी है, यानी कि जो कंसंट्रेशन है, इसको मैं कुछ डेल्टा ए लिख देता हूँ, और जो डेल्टा टी है इसको मैं कुछ टाइम टेकन लिख दूँ, या यहीं पर हम मान लो, जैसे यहाँ हमने डेल्टा टी लिखा तो हम यहाँ बोल देते हैं टाइम टेकन। टाइम टेकन का मेरा मतलब क्या है बच्चे? डेल्टा टी का मतलब है, अगर जो टी नोट का मतलब है टी इनिशियल, यानी कि इनिशियल टाइम। जो बच्चे इनिशियल टाइम है, अगर हमने वो कितना ले लिया है? जीरो, यानी कि टी इनिशियल हमने ले लिया है जीरो, और कुछ टाइम इंटरवल के बाद, यानी कुछ टाइम इंटरवल की बात करें, टाइम, कुछ बच्चे टाइम इंटरवल के बाद कुछ टी टाइम आ जाएगा, या टी टाइम लिख दें या कुछ टी वन लिखते हैं। अब बच्चे जो ये टाइम टेकन है, ये टाइम टेकन बोल दो या मैं बोल दूँ डेल्टा टी, मैंने क्यों रिप्रेजेंट किया? मतलब क्या है, जो टाइम कुछ इंटरवल के बाद मान लो टी वन, इनिशियल कितना था? टी नॉट, ये तो ऑब्वियसली जीरो ही है। अब बच्चे ये हमने पढ़ा था भी ये क्या है? जीरो, तो क्या होगा? टी वन ही होगा, इसलिए वो क्या होगा? टाइम टेकन। तो हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब बच्चे ये किसकी यूनिट हो गई? आपको ये क्या होगा? आपका रेट। तो बच्चे ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ रेट की, एक यूनिट क्या होगी? तो बच्चे अगर मैं बात करता हूँ इसकी यूनिट, तो यूनिट की बात करें, रेट क्या था? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब बच्चे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा। कंसंट्रेशन मतलब मॉल पर लीटर, मतलब मॉल पर लीटर। और बच्चे टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम हम लेते हैं सेकंड में, तो ये क्या है? डिवाइड बाय, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो बच्चे ये क्या आ जाता है? आपका रेट। अब बच्चे ये तो हुआ नॉर्मल रेट। अब इसमें आगे हम बात करेंगे कि रेट क्या होगा डिफरेंट रिएक्शन के लिए। तो बच्चे इसे हम एक बार अब करते हैं। अब बच्चे हम बात करें, कोई भी हमारे पास सपोज करो एनी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा? कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होगा? यहाँ हम सिंपल ऐसे लिखें, प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा? चेंज, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट,
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो बच्चे रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ये क्या होगा, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो क्या होगा, इंक्रीज, यानी कि इंक्रीजिंग अमाउंट। अब बच्चे इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो इसका अमाउंट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो बच्चे अगर मैं बात करता हूँ इसका अमाउंट कम होगा, तो बच्चे इस केस में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, यहाँ जो इसका अमाउंट कम हो रहा है तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं डिसअपीयरेंस। क्या यूज करते हैं, डिसअपीयरेंस। और बच्चे जो प्रोडक्ट है जिसमें मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, अपीयरेंस। क्या यूज करेंगे, अपीयरेंस। और बच्चे इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो क्या है, जो डिसअपीयरेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, नेगेटिव साइन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव में नहीं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका जो रिएक्टेंट है उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। और बच्चे जहां अपीयरेंस है तो वहां क्या होगा, तो बच्चे वहां क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चे कोई भी हमें आपको रिएक्शन मिले, आपको ये मिलेगा कि रिप्रेजेंट करके बताओ, तो आपको रिप्रेजेंट में ये याद रखना है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम भी और इवन देम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी। तो बच्चे अगर मान लो हमको एक रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें आपको कैसे करना होगा, देखो जैसे बच्चे मैंने आपको एक रिएक्शन दी है, जैसे A + B गिव C + D। अब बच्चे जो ये है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब बच्चे ये हमारे पास रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब यानी ये क्या होगा, डिसअपीयरेंस होगा। तो बच्चे अगर हम बात करें जो क्या रहता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एवरी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट है उसकी अगर रेट ऑफ जो डिसअपीयरेंस है ये क्या होगी, इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ any product कंपोनेंट्स। यानी कि इसका कोई भी एक कंपोनेंट है अगर वो इंक्रीज हो रहा है या अपीयरेंस हो रहा है, किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस के। जैसे हम बात करें क्या होगा, जैसे कि हम बात करते हैं रेट, यानी कि जो नॉर्मल रेट क्या होगी वो क्या रहेगा, हमने पढ़ा था रेट क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, dA/dt। अब बच्चे ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसके आगे हम कल साइन रिप्रेजेंट करें नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डिसअपीयरेंस, यानी कि इसका मतलब डिसअपीयरेंस। अब बच्चे आगे बात करें ये किसके इक्वल होगा, अगर बच्चे हम इसकी बात कर दें जैसे कि dB/dt, सेम नेगेटिव साइन, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ आएगा बेटा प्लस का साइन, dC/dt। इसको चाहे हम इसको यहाँ ब्रैकेट में लगा ज्यादा बेटर रहेगा। अब बच्चे जो ये है, ये प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि किस रिप्रेजेंट कर रहा है, अपीयरेंस को। किस रिप्रेजेंट कर रहा है, अपीयरेंस। ये किसके इक्वल होगा, प्लस का साइन d/dt। अब बच्चे यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन क्या आते हैं, आपसे किसी एक की यहाँ पर रेट दी होगी और डिस्कस करेगा कि दूसरे की रेट बताओ। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा,
आएगा कैलकुलेट रेट ऑफ appearance of ammonia when rate of disappearance of nitrogen is 2 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बच्चे आपको क्या दिया गया है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नाइट्रोजन की दी गई है और रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी बात कर रहे हैं, अमोनिया की। तो सारों से पहले हम क्या करेंगे, सारों से पहले हम इसमें करेंगे राइट केमिकल इक्वेशन। सारों से पहले हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, वो क्या है, नॉर्मल H2 plus N2 गिव अमोनिया। अब बच्चे इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 2। अब बच्चे हम इसे जनरल लिखे तो हमारे पास क्या होगा DH2 डिवाइड बाई dt। अब बच्चे ये नेगेटिव का, एक चीज याद रखना, ये जो मोलर कोफिशिएंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक ये है बच्चे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नीचे। अब इसमें कुछ है नहीं तो यहाँ पर क्या होगा नॉर्मल DN2 नेगेटिव साइन डिवाइड बाई dt। अब बच्चे इसका क्या होगा 1/2, ये किसका है प्लस का d। अब बच्चे इसकी हमें नीड है ही नहीं क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है N2। अब हमें बच्चे N2 गिवन है और हमें क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए है, यानी कि हमें ये वाली चीज चाहिए और ये हमारे पास मेंशन है। तो क्या होगा, ये जो 2 है ये इधर क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें डी अमोनिया डिवाइड बाई dt, ये किसका साइन है बच्चे पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब अपीयरेंस है। यहाँ आपको नेगेटिव पॉजिटिव का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के लिए लेना है, तो क्या हो जाएगा ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू में d N2 बाई dt। इसकी रेट आपको दी हुई है इस पूरी इक्वेशन की, नाइट्रोजन जो दिया हुआ रेट वो क्या 2 इंटू 10 की पावर -2, रेट क्या है डी का मतलब क्या चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, ये क्या हो गया रेट, यानी कि आपके पास ये पूरी मेंशन है वो कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -2 तो कितना हो जाएगा, तो बच्चे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये बच्चा आएगा आपका आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे आपको सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। और ये मान के चलो आपको ऐसा एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता ही है हर एग्जाम में आने के। अब बच्चे हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, यहाँ आपको रेट से रिलेट में कुछ और भी मिलते हैं। एक टर्म मिलती है बच्चे एवरेज रेट और एक और मिलती है इंस्टेंटेनियस रेट। ये 2 चीजें मिलेंगी। अगर बच्चे जैसे मैं बात करता हूं, अगर हमारे पास कोई एक ए है, ए कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, ये बी प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो, तो बच्चे अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ग्राफ मैंने ड्रॉ किया एक इसका और एक, तो बच्चे जो ये ग्राफ है मैं किसके रिलेटेड बना रहा हूं, यहाँ क्या है कंसंट्रेशन,
और यहाँ क्या है, टाइम। अगर बच्चे मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग, वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा है। अब बच्चे टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम, क्योंकि वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो बच्चे इसे हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बच्चे मैं बात करता हूँ ये वाला, ये भी आपकी है सेम कंसंट्रेशन, और ये क्या है, टाइम। क्योंकि ये बच्चे मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि रिएक्टेंट की पहले क्या है, कंसंट्रेशन है, इसीलिए। अगर मैं बच्चे प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, 0, उसके बाद ही आगे जाएगा, यानी कुछ इसका ग्राफ कुछ ये आएगा। अब बच्चे क्या है, इसके जैसे मैं थोड़ा और अच्छे से बना दूँ, लाइक इस टाइप से ये हो गया। अब बच्चे हमारे पास ये हुआ इसका जनरल ग्राफ। बच्चे एक आता है एवरेज रेट, एक आता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो बच्चे जब हम बात करते हैं एवरेज रेट की, तो एवरेज में ही पता चल रहा है कि जहां पर क्या हो, मोर देन 1 रेट हो। तो बच्चे एवरेज रेट में हम क्या लिखेंगे, इफ मोर देन 1 rate is present, then sum of all these is called average। अब बच्चे ये क्या कह रहा है, जहां एक से ज्यादा रेट हो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, एवरेज रेट। जैसे हम बात करें यानी कि जो सम है, सम ऑफ रेट। अब बच्चे वो क्या है, एवरेज रेट वो क्या है, जैसे देखो अब यहाँ पर बच्चे ये कंसंट्रेशन ही, ये टाइम है, एक हमारे पास कुछ एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। जो ये पॉइंट है यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं वो है A1, यहाँ क्या है A2। ये जो पॉइंट है यहाँ क्या है बच्चे A0, क्योंकि ये कौन सी है, इनिशियल है। बच्चे ये आपको दिया गया है, यहाँ पर जो टाइम है बच्चे वो क्या होगा T0, यहाँ पर है मान लो बच्चे टाइम T1, यहाँ टाइम क्या है T2। अब बच्चे जो ये दिया गया है यहाँ पर क्या है, एक रेट ये दी गई है और एक रेट ये दी गई है। अब आपसे पूछ रहे हैं एवरेज रेट। तो बच्चे एवरेज रेट क्या होगी, यानी कि अब जो ये हमारे पास ये गैप है, इसमें बात कर रहे हैं एवरेज रेट। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं एवरेज रेट, तो बच्चे अगर मैं एवरेज रेट को अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, यही लिख देता हूँ, जो एवरेज रेट है वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर क्या था हमारे पास, लाइक A2 है, A2 माइनस A1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, यानी कि जो पहली रेट है डिवाइड बाई दूसरी रेट। आया समझ, यानी कि जो पहली रेट हम बोल रहे हैं उनका सम बोल रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। जो बच्चे ये आएगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज रेट। तो ये क्या हो जाएगी, एवरेज रेट। तो एवरेज जो आपको रेट मिलेगी वो सेम इस गैप के लिए मिलेगी। अगर बच्चे यही अगर मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट, तो बच्चे उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको एक चीज याद रखनी है। वो बच्चे क्या याद रखनी है, जैसे कि जो ये ग्राफ जा रहा है हमारा, यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ कुछ ये चीज, यानी कि यहाँ पर कुछ क्रॉस कर रहा है, यानी कि तुम क्या बोलेंगे, जो इसकी कर्व है, यानी कि इंस्टेंट रेट का मतलब होता है रेट एनी सर्टेन, किसी एक टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे कितनी रेट है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो बच्चे इसमें जो इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे वो हम कब निकालेंगे, जब हमें क्या मेंशन हो, यानी कि ग्राफ क्या करे, जो कर्व है, कर्व ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट विथ, अब बच्चे जो ये इंटरसेक्ट करे वो किसके साथ करिए, टेंजेंट के साथ, यानी कि टेंजेंट जो है,
जो इसके हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ये टेंजेंट है, यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चे यहाँ जो होगी उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। जो बच्चे यहाँ है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो बच्चे जो यहाँ पर रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है, वो हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चे कुछ ये है। अब यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन लाइक मान लो हमने ये बोल दिया कि कोई एक A3 है और यहाँ पर क्या है, टाइम T3 है, तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू A3 डिवाइड बाई T3, A3 डिवाइड बाई T3। तो बच्चे ये है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। अब बच्चे इसके मेन आपको क्या एग्जाम में जब भी आपको थोड़ा सा ग्राफ पे ध्यान देना है। ग्राफ में कई बार आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ ग्राफ दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करता है या कौन सा ग्राफ एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। अब बच्चे जो ये इंस्टेंटेनियस यहाँ भी होगा तो इसका टेंजेंट कौन सा है, ये यहाँ भी कुछ मिलेगा। एवरेज यहाँ भी हो सकता है, ये आपको ये याद नहीं रखना कि हाँ सिर्फ इसी में एवरेज होगा, एवरेज भी दोनों में होगा, ठीक है बच्चों। आज का हम टॉपिक यहीं लीव करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।